हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सदिश ए बराबर दिया है हमें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा सदिश बी का मान दिया है आई कैप प्लस जे कैप से लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों के लंबवत हो और इकाई सदिश भी हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम जो बात लिखेंगे उसी को आधार यहाँ पर बनाएंगे हम। देखो, हमें पता होना चाहिए कि सदिश ए क्रॉस सदिश बी सदैव सदैव सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत होता है। लंबवत होता है, ये बात आप याद रखें। होता है, इसको हम एक चित्र से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश ए है, यहाँ पर कोई सदिश बी है, इनके मध्य कोण मान लीजिए थीटा है। तो जो ए क्रॉस बी सदिश होगा उसकी दिशा बच्चों ए और बी दोनों के लंबवत ही होगी। तो ए क्रॉस बी आपको ए और बी इस तल के लंबवत ही मिलेगा, इस बात को आप याद रखें। अब यहाँ पर देखिए जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। हमें दो सदिश दिए गए हैं। पहला सदिश है ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और एक और सदिश दिया है सदिश बी बराबर है आई कैप प्लस जे कैप और के नहीं है इसमें, अर्थात जीरो के कैप है ये। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के लंब सदिश ज्ञात करेंगे, फिर उसकी दिशा में इकाई सदिश भी ज्ञात कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी सदिश का मान, और इसका मान कैसे निकालते हैं, सारणिक की सहायता से। ये हमें याद होना चाहिए, आई कैप जे कैप के कैप। फिर हम सदिश ए के आई जे के गुणांक लिखेंगे तो आएगा एक एक एक, उसके बाद आएगा एक एक और यहाँ जाएगा जीरो। ये जो सदिश बी है इसमें आई जे और के गुणांक है। अब इसको हल करना हमें आना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर, देखो सबसे पहले आई कैप लिखेंगे। अब इसकी सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे और जो बचेगा उसको हल कर लेंगे। तो एक का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा और माइनस एक गुणा एक एक हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप लिखेंगे, इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे। फिर इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो ये होगा एक गुणा जीरो और फिर माइनस एक यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद प्लस, फिर होगा के कैप, इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को भी हटा देंगे तो एक 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 बचेगा। हल करेंगे तो एक माइनस एक यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो ए क्रॉस बी होगा वो देखिए क्या होगा, तो सदिश ए और क्रॉस सदिश बी बराबर ये होगा माइनस का आई कैप। यहाँ पर देखिए जीरो माइनस एक, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे लिखेंगे हम प्लस का जे कैप, और एक में से एक घटेगा तो जीरो बचेगा, अर्थात ये हो जाएगा जीरो के कैप। तो ये हमें ए क्रॉस बी मिला है। अर्थ ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो होता है, जैसा मैंने बताया कि ये ए और बी के लंबवत है। अब हमसे पूछा गया है इसकी दिशा में इकाई सदिश। तो अब हम इस बात को लिख देते हैं यहाँ पर कि अतः अतः सदिश ए तथा सदिश बी की दिशा में इकाई सदिश इकाई सदिश। देखिए इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो सदिश हमें दिया गया है वो लिखेंगे तो माइनस आई कैप और प्लस जे कैप हो जाएगा, और बटे में इसका परिमाण आ जाएगा। यही इकाई सदिश का सूत्र होता है। तो बटे में क्या आ जाएगा, माइनस एक का वर्ग करेंगे तो एक, और फिर से एक का वर्ग करेंगे तो एक। ये आपको याद होगा इकाई सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, एक के बराबर अगर है तो सदिश ए और फिर उसका परिमाण। इस सूत्र का मैंने प्रयोग यहाँ पर किया है। तो अब हमारा उत्तर यहाँ पर हम दे सकते हैं। देखो क्या मिलेगा हमें, इसको लिख लेते हैं हम। तो बराबर, अब हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखो ये वर्गमूल एक और एक वर्गमूल दो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप और बटे में आ जाएगा, इसको बच्चों यहाँ जगह ही कम है, यहाँ पर हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो उससे इसको हम साफ साफ लिख सकेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर
माइनस का 1/वर्गमूल 2 और यहाँ होगा आई कैप, फिर होगा प्लस 1/वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा जे कैप। और चाहे तो लिख सकते हो आप 0 के कैप, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही सदिश हमें ज्ञात करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।